हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 और इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही आसान मेथड जिससे कि आप सारे क्वेश्चन एक ही ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो 1.2 के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन है। आज मैं आपको एक टाइप इसका सोल्व करवाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सेकंड टाइप सोल्व करवाऊंगा। तो चलिए करते हैं हमारे 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स सिलेबस से। तो चलिए करते हैं हमारा 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट। तो चलिए मेरे स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूरे पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मेरे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। पहला क्वेश्चन, फिर प्रश्नावली का जो तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/√2 वो भी सेम बिल्कुल इसी के जैसा है। यहाँ पर भी उदाहरण का जो पांचवा क्वेश्चन है वो है √3, ये भी हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। और इसके बाद एक प्रमेय है जो 1.3 दे रखा है, वहां पे प्रमेय 1.3 उसमें दे रखा है √2 अपरिमेय संख्या है। तो ये सारे क्वेश्चन जो वो एक ही विधि पे आधारित है। तो आज मैं समझाने वाला हूं कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद ये बाकी के क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान मेथड से। तो देखिए हमारी मेथड क्या है। हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए कितनी आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमें अपरिमेय यदि सिद्ध करना है तो हम इसे लेकर चलने वाले हैं परिमेय। हम इसे परिमेय मानकर सिद्ध करेंगे। यदि ये परिमेय नहीं होगी तो फिर कौन सी होगी, अपरिमेय। संख्याएं दो तरीके की हो सकती है, या तो परिमेय या अपरिमेय। तो अपरिमेय को हम नहीं देख सकते लेकिन परिमेय को हम पहचान सकते हैं। तो परिमेय संख्या है या नहीं हम इसकी पहचान करेंगे। यदि ये परिमेय नहीं निकली तो फिर कौन सी होगी, अपरिमेय होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक गुल्लक है और दो तरीके के सिक्के, 5 का और एक 10 का। उस गुल्लक में सिर्फ 5 का सिक्का डाला जा सकता है, 10 का सिक्का उसमें नहीं डाला जा सकता है। अब मैं आपको एक सिक्का देता हूं, आपको पहचानना है कि ये 5 का है या 10 का है। तो आप क्या करेंगे, उस गुल्लक में डाल के देखेंगे। यदि गुल्लक में चला गया तो 5 का, वो गुल्लक में नहीं गया तो कौन सा होगा, 10 का होगा। सेम हम यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय के ऊपर इस्तेमाल करने वाले एक ट्रिक। हमें यहाँ पर दो तरीके की संख्याएं होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय को हम सोल्व करके देखेंगे कि ये है या नहीं है। यदि वो हो गया सोल्व तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय, और यदि वो नहीं हुआ सोल्व तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो यहाँ पर हमें इस संख्या को पहचानना है कि ये अपरिमेय है, तो हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन सोल्व किसकी तरह करेंगे, हम परिमेय की तरह। हम पहले हमारे सिक्के की तरह इसे गुल्लक में डाल के देखेंगे, मतलब हम इसे परिमेय मान के सोल्व करके देखेंगे। चलिए हम मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे इसे, परिमेय संख्या है। यह मान के चल रहे हैं कि ये जो √5 है एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसलिए इसे लिख सकते हैं कि √5 बराबर a/b। यदि ये परिमेय है तो इसे a/b के बराबर में हम लिख देंगे। a और b क्या है, यहाँ लिख देंगे हम, जहां a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा ये जो b है ये हमारा 0 के बराबर नहीं है। b जो है वो 0 के बराबर नहीं। ये a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और जो b है वो 0 के बराबर में नहीं है। अब क्या करेंगे, इस b को लेकर आएंगे हम इधर, तो √5 में हो जाएगा गुणा।
तो ये हो जाएगा √5b बराबर a। अब कर देंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो देखो √5 का भी वर्ग होगा, तो √5 का वर्ग हो जाएगा तो क्या स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा कितना 5। b का भी वर्ग होगा और a का भी वर्ग होगा। यहाँ पर क्या कर दिया हमने दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। अब इस 5 को यदि हम उधर लेके जाते हैं तो ये बन जाता है b² बराबर a² बटे 5। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 मैंने बना लिया है। क्या है समीकरण नंबर 1 हमारा, b² बराबर a² बटे 5। हमने यहाँ पर देखा कि a² किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य। यहाँ लिखेंगे चूंकि a² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। यदि a² 5 से विभाज्य है तो a भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसे दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2 नाम। अब क्या करेंगे, जब ये a जो है वो 5 से विभाज्य है तो इसलिए अपन यहाँ पर a बराबर मान लेंगे 5c, जहां c जो है एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। ये c क्या है यहाँ पर, एक पूर्णांक है। अब ये जो a का मान 5 से ये रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था हमारा, b² बराबर a², तो a² यहाँ पर हम 5 से लिखेंगे, तो ये लिखा मैंने 5c और इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि a² था बटे में 5 कर दिया, a का मान रखा उसके ऊपर स्क्वायर लगाया बटे में 5। अब इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 और c का भी स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा c² और बटे में लिख दिया मैंने 5। इस 5 से एक 5 कट गया तो b² बराबर कितना बच गया, b² बराबर बच गया हमारे 5c²। इस 5 को इधर लेकर आएंगे तो b² बराबर हो जाएगा कितना, b², ये 5 को इधर लेकर आए तो ये बटे में चला जाएगा 5 और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास c²। अब हमने यहाँ पर देखा कि b² कैसे विभाज्य है, 5 से विभाज्य। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि b² 5 से विभाज्य है, हमने यहाँ पे b² जो है वो 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पर जब b² 5 से विभाज्य होगा इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। ये लिख देंगे यहाँ पर हम। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हमने समीकरण 2 और 3 में ये देखा कि a भी 5 से विभाज्य हो रहा था और b भी 5 से विभाज्य है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है 2 और 3 से कि a तथा b में एक उभयनिष्ठ का मतलब होता है कोमल, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, देखो a भी 5 से विभाज्य था, b भी 5 से, मतलब इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है 5, तो हमने लिख दिया a तथा b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए और जब भी कॉमन होती है कोई सी चीज, इसका मतलब a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। और यदि ये सहभाज्य पूर्णांक, हमने तो सहभाज्य मान के चले थे, अब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना असत्य है, और ये हमारी कल्पना जो असत्य है इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है। हमने परिमेय मानी थी लेकिन ये क्या हुई, असत्य हुई, इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है। और यदि ये परिमेय नहीं है इसलिए क्या होगी, अतः स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करा हमने, इसे परिमेय लेके चले, परिमेय की कंडीशंस लगाई और हमने देखा कि दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला। लेकिन यदि ये परिमेय होती तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमने देखा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला, इसका मतलब a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, मतलब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो ये वाली जो संख्या हमने मानी थी जो परिमेय लेकर चले थे वो परिमेय नहीं है। फिर हमें जब परिमेय नहीं है तो कौन सी होगी? अपरिमेय होगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, या फिर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट का सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।